आप सभी को नमस्कार हो। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें विवाह रेखा के बारे में बता देता हूँ। विवाह रेखा हमारी होती है यहाँ पर, ये विवाह रेखा होती है। यदि दोनों हाथ में विवाह की रेखा पुष्ट हो तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। दोनों हाथों में रेखा एक सी हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर झुककर हृदय रेखाओं के स्पर्श करने लगे तो उसकी पत्नी की मृत्यु समझनी चाहिए। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर झुककर हृदय रेखाओं के स्पर्श करने लगे तो उसकी पत्नी की मृत्यु समझना चाहिए। यदि विवाह रेखा टूटी फूटी हुई तो जीवन में मध्य काल में या तो पत्नी की मृत्यु हो जाएगी अथवा तलाक हो जाए, ऐसा समझना चाहिए, हो चाहे आदमी हो या औरत हो। यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो मुंह वाली बन जाती है तो इस प्रकार के व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं कहा जा सकता। उसका विवाहिक जीवन कलहपूर्ण बना रहता है। यदि विवाह रेखा से कोई पतली रेखा निकलकर हृदय रेखा की ओर जा रही हो तो उसकी पत्नी से जीवन भर बनी रहती है, उसे मिली ना हो, उसकी ओर जा रही हो। यदि विवाह रेखा चौड़ी हो तो विवाह के प्रति उसके मन में कोई उत्साह नहीं रहता। यदि विवाह रेखा आगे जाकर कई भागों में बट जाए तो उसका विवाहिक जीवन अत्यंत दुखमय होता है। यदि विवाह रेखा मत्स्य रेखा को छू ले तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करता है। यदि बुद्ध पर्वत पर विवाह रेखा कई भागों में बट जाए तो बार बार सगाई टूटने का योग बनता है। यदि विवाह रेखा एक से अधिक दीप हो तो व्यक्ति जीवन भर कुंवारा रहता है। यदि विवाह रेखा बढ़कर कर्षिका की ओर झुक जाए तो उसका जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले हो जाती है। यदि विवाह रेखा बढ़कर कर्षिका की ओर झुक जाए तो उसका जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले हो जाती है। यदि विवाह रेखा आगे चलकर सूर्य रेखा से मिलती हो तो उसकी पत्नी उच्च पद पर नौकरी करने वाली होती है। विवाह रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाए तो, जैसे बुद्ध आदि योगी भी कहते हैं। यदि मंगल रेखा से कोई रेखा विवाह मिले, यदि मंगल रेखा से कोई रेखा आकर विवाह रेखा से मिले तो उसके विवाह में बराबर बाधाएं बनी रहती है। विवाह रेखा पर जो